जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, तुम यदि अपना कल्याण करना चाहते हो और तुम युद्ध करने से भी डर रहे हो, तो तुम अपना कल्याण कैसे कर सकते हो? तुम्हारे लिए निर्धारित किया गया है युद्ध करने के लिए, और तुम इस कर्म से भागना चाह रहे हो, तो कल्याण नहीं हो सकता है। भगवान को संसार में केवल मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। कैसे? वो सतगुरु के द्वारा। जो पूर्ण सतगुरु होते हैं वो कोई पूजा पाठ, नियम, व्रत, उपवास नहीं बताते। जो पूर्ण गुरु होते हैं वो परमात्मा को प्रकट करके दर्शन करा देते हैं, परमात्मा को दिखा देते हैं, और तब कहते हैं कि अब तुम भक्ति करो। भक्ति करके हमें तुम प्राप्त कर लोगे। भक्ति के बारे में भगवान कृष्ण गीता के 4थे अध्याय में समझा रहे हैं कि यदि गिलास में जल रखा हुआ है और हमें प्यास लगा है और उस जल को ना पिए, केवल संबोधित करें कि जल से प्यास बुझ जाता है, तो क्या मेरी प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझ सकता है। तो भक्ति भी केवल कहने का चीज नहीं है। भक्ति दिखावे करने का चीज नहीं है। भक्ति किसी को सुनाने का चीज नहीं है। भक्ति भगवान को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये नहीं कि भगवान को नाम से भक्ति तो कर रहे हैं, पर ध्यान संसार की तरफ है कि संसार में हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, जॉब हो जाए, नौकरी हो जाए, जायदाद हो जाए, शुक्राना, फिर मेरी भक्ति शुरू हो जाएगी। ये भक्ति में शर्त नहीं होती है। भक्ति केवल परमात्मा को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पर ऐसा आज देखने के लिए नहीं मिलता है कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भक्ति किया जा रहा है। यदि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भक्ति किया जाता तो माया के लिए किसी से किसी का बैर नहीं होता। धन दौलत के लिए किसी से किसी को विवाद नहीं होता। फिर संसार में इतना
बैर द्वेष नहीं होता। एक इंसान दूसरे इंसान का इतना बैरी नहीं होता, क्योंकि उसने तो भक्ति को शुरुआत किया है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। यदि रास्ते में कोई रुकावट आता है माया के रूप बनकर, और जो भी ये संसार में दिखाई दे रहा है चीजें, चाहे महल अटारी, धन दौलत, रिश्ते नाते, कुटुंब परिवार, ये सब भक्ति में रुकावट है। ये भक्ति के तरफ बढ़ने नहीं देते हैं, और इसी में हम फंस कर रह जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा माया है। मकरे की जाल की तरह माया जाल फैली हुई है, और इसमें हम यदि फंस जाते हैं तो जैसे मकरा अपने ही जाल में फंसकर प्राण को त्याग देता है, हम भी यदि संसार में मकरे के जाल रूपी माया में फंस जाते हैं, न हम लोक को सही कर पाते हैं, न परलोक को संवार पाते हैं। और सत्य सदा से विजय प्राप्त करते रहा है। सत्य कभी झुकता नहीं है, सत्य कभी टूटता नहीं है, सत्य कभी हारता नहीं है। सत्य कभी हताश नहीं होता। सत्य थोड़े देर के लिए परेशान हो सकता है, पर पराजय नहीं हो सकता है। सत्य लाख कितना भी उसका बैरी कोई हो जाए, पर सत्य विचलित नहीं होता, क्योंकि सत्य का रिश्ता परमात्मा से होता है। जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं उनके जीवन में सबसे पहले तो परमार्थ होता है, उसके बाद दया होता है, उसके बाद प्यार होता है, उसके बाद करुणा होता है, सहनशीलता होता है। जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं उसके लिए ये बात है। जो सत्य के रास्ते पर चलने का ढोंग करते हैं उनके मन के अंदर अनेकों प्रकार के कामना भरी पड़ी होती है। लोभ, लालच, स्वार्थ, ईर्षा, द्वेष, घृणा, अपना पराया, छोटा बड़ा, बहुत सारे इनके कुल खानदान में परिवार हैं जो असत्य है। असत्य को कभी इतिहास में कोई जीतते नहीं देखा है। दुर्योधन के पास इतना सेना रहकर भी वो जीत नहीं पाया। रावण के पास इतना बड़ा सेना रहने के बावजूद भी जीत नहीं पाया। कंस के पास इतना बड़ा सेना रहने के बाद वो जीत नहीं पाया। हिरण्यकश्यप के पास इतना बड़ा सेना रहने के बाद भी वो जीत नहीं पाया। तो आज भी कोई जीत नहीं पाएगा सत्य के सामने। सत्य को लाख कितना भी कोई उल्टे सीधे बात बना के तोड़ ममोड़ के मतभेद को उत्पन्न करे, पर सत्य को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये निराकार परमात्मा को क्या फर्क पड़ जाएगा जब इसको कोई अस्त्र शस्त्र, भाला गड़ासा, गोली, बंदूक, बारूद
आंधी तूफान पानी आग से कुछ नहीं होता है, तो फिर जो सत्य को जानता है उसको भी कुछ नहीं होता है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होई। अगर झूठ लोगों का असंख्य संख्या होने के बावजूद भी सत्य अकेला भी काफिर होता है। आगे मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।